आज की क्लास में हम देखेंगे मैथ के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हर एग्जाम में कहीं न कहीं बार-बार पूछे ही जाते हैं। ये वो क्वेश्चन होंगे जिनको एक ट्रिक के माध्यम से हल करेंगे जिसका कुछ ही सेकंड में आंसर आएगा। आज का पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछा गया है। बोर्डमॉस से पहला क्वेश्चन उठाया गया है। देखिएगा इसमें जो बॉडमास का नियम है, देखिएगा 40 है, प्लस है, फिर कोष्टक लगा हुआ है 30 है, फिर प्लस है 20 किया हुआ, कोष्टक बंद है छोटा वाला, फिर मझला कोष्टक बंद है, फिर भाग का चिन्ह लगा हुआ है, फिर 45 बड़ा कोष्टक को बंद कर दिया और गुणे में कितना लिख दिया 40 माइनस करके फिर कितना कर दिया है 50 कर दिया है। तो इसी को हल करना है। हल करने से पहले एक चीज़ समझिएगा कि जब भी हम हल करेंगे, जब भी क्या करेंगे, हम हल करेंगे तो सबसे पहले किस कोष्टक को तोड़ेंगे, छोटे वाले कोष्टक को तोड़ेंगे। छोटा कोष्टक जब टूट जाएगा तो फिर हम किसको तोड़ेंगे, जो मझला कोष्टक होगा। किसको तोड़ेंगे, जो मझला कोष्टक होगा। जब मझला कोष्टक भी टूट जाएगा तो हम किसको तोड़ेंगे, बड़े वाले कोष्टक को तोड़ेंगे। जब बड़ा वाला भी टूट जाएगा तो उसके बाद जो बाहर की चीज़ें होंगी उनका काम करेंगे, है ना। तो चलिए पहले छोटा कोष्टक तोड़ते हैं। कौन सा कोष्टक तोड़ते हैं, छोटा वाला कोष्टक तोड़ते हैं। तो छोटा वाला कोष्टक ए रहा, छोटा वाला कोष्टक ए रहा। तो इस कोष्टक को आप जब तोड़ेंगे 30 और 20 जब जोड़ेंगे तो ये कितना बन जाएगा 50। यानी इतने दूर का जो निकल के आया वो कितना निकल के आ गया 50 निकल के आ गया। 50 आने के बाद आप किसका नंबर है, इस मझले कोष्टक का। किसका नंबर है, इस मझले कोष्टक का। तो इधर 50 बचा हुआ है, प्लस में कितना बचा हुआ है यहाँ पे 40 बचा हुआ है। तो 50 और 40 जोड़ देंगे तो मझला कोष्टक जब तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। मतलब यहाँ तक का जो मान है कितना आ गया 90 आ गया। 90 के बाद इधर जो बड़ा कोष्टक में आप कितना बच जाएगा 45 बच जाएगा। तो बड़े कोष्टक को तोड़ेंगे 90 भागे 45 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इसका मान कितना आ जाएगा 2। यानी बड़ा कोष्टक भी क्या हो गया, टूट गया। अब बड़ा कोष्टक के जस्ट बाहर यहाँ तक तो कितना आया था 2 आया था। 2 के जस्ट बाहर क्या लिखा हुआ है 40 लिखा हुआ है, माइनस का कितना लिखा हुआ है 50 लिखा हुआ है। कोष्टक तक कितना आया था, भाग दिए थे 2 बचा था। और 2 के बाद तुरंत देखा जाए तो इधर 40 है, फिर माइनस का कितना है 50। इसमें भी पहले हम क्या करेंगे, गुना को करेंगे। किसको करेंगे, गुना को करेंगे। बाद में जो होगा प्लस माइनस उसको कर लेंगे। तो 40 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। 40 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। अब माइनस का चिन्ह माइनस लगा देंगे। माइनस का कितना है 50। जब 80 माइनस 50 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, जो इसका एकदम सही आंसर है। तो हमने किया क्या, पहले छोटे कोष्टक को तोड़ दिया। छोटा कोष्टक तोड़ने के बाद हमने किसको तोड़ दिया, मझला कोष्टक। मझला कोष्टक तोड़ने के बाद हमने किसको तोड़ दिया, बड़ा कोष्टक। बड़ा कोष्टक तोड़ने के बाद पहले भाग, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस, यही सब करते हैं। तो हमें तुरंत पहले क्या मिल गया, गुणा मिल गया। तो हमने पहले गुणा को तोड़ दिया। गुणा के बाद प्लस था नहीं, फिर माइनस था, तो हमने क्या कर दिया माइनस कर दिया। माइनस करने पे आंसर आ कितना गया 30। 30 जो इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं आज का। देखिएगा अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। इसमें विभाजिता के नियम से क्वेश्चन पूछा गया ना। विभाजिता के नियम से एक क्वेश्चन पूछा गया कि 9 से कौन सी संख्या विभाजित होगी। 9 से कौन सी संख्या विभाज्य है। तो हमारे पास तो एक बेसिक तरीका है कि हम क्या करें, सभी ऑप्शनों में पारी पारा क्या करें 9 से भाग लगाएं। जो पूरी तरह कट जाएगी वही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। यानी सभी ऑप्शनों में 9 से भाग लगाइए, जो पूरी तरह कट जाएगी वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। लेकिन सभी ऑप्शनों में भाग करना फिर आंसर पता करना कहीं ना कहीं ये टाइम टेकिंग होगा। तो इसे हम जल्दी से लगाने के लिए क्या करेंगे कि विभाजिता का रूल होता है। विभाजिता का रूल होता है कि 9 से कौन सी संख्या कटती है। तो 9 से वही संख्या कटती है, अगर कोई संख्या दिया हुआ है, अगर उसके अंकों का योग किससे कट रहा है 9 से कट रहा है, तो पूरी की पूरी संख्या किससे कट जाएगी 9 से कट जाएगी। मतलब आपको सिर्फ अंकों का योग देखना। आपको क्या देखना है, सिर्फ अंकों का योग देखना। अगर अंकों का योग 9 से कट रहा है तो पूरी की पूरी संख्या किससे कट जाएगी 9 से कट जाएगी। चलिए देखते हैं पहला वाला ऑप्शन। पहला वाला ऑप्शन देखते हैं अंकों का योग आ कितना रहा है। जैसे 7 है, 7 में 2 जोड़ेंगे 9 होगा। 9 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। 11 में 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। 15 में 1 जोड़ेंगे 16 हो जाएगा। 16 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। और 18 में 3 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। अब जो 21 संख्या आई है 9 से कभी नहीं कटती है, 9 से कभी नहीं कटती। अगर 18 रहता 27 रहता तो कट जाता, लेकिन आया कितना जोड़ने पर
21 और 21 9 से कभी नहीं कटता है। जब अंकों का योग 9 से नहीं कट रहा है तो कन्फर्म ये संख्या 9 से नहीं कटेगी, मतलब बिना भाग किए भी हम ऐसे चेक कर सकते हैं। तो सीधा देखिए इसका ऑप्शन क्या है, सी वाला ऑप्शन चेक करते हैं। सी वाले को जोड़िएगा, जैसे 5 है, 5 में 2 जोड़ेंगे 7 होगा, 7 में 3 को जोड़ेंगे 10 होगा, 10 में 4 जोड़ेंगे 14 होगा, 14 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 19 होगा, 19 और 1 कितना होगा 20 और 20 और 7 कितना हो जाएगा 27। अब देखिए ये जो 27 मिला, 27 ऐसी संख्या मिली है जिसको 9 से काटा जा सकता है। 9 से क्या किया जा सकता है, काटा जा सकता है। तो जिन संख्याओं के अंकों का योग यानी जिनके अंकों का योग 9 से कट जाएगा वह पूरी की पूरी संख्या किससे कट जाएगी, 9 से कट जाएगी। तो इनके अंकों का योग कितना आया था, 27 आया था और 27 9 से कट रहा है, इसलिए यही ऑप्शन है जो 9 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो ये विभाज्यता के नियम से क्वेश्चन हल करेंगे। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कुछ सम संख्याओं को लिख रखा और इनका क्या पूछा जा रहा है, हमसे योग पूछा जा रहा है। तो सम संख्या देखिएगा 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, यानी ऐसे करते करते कहाँ तक आ गया है 60 तक। कहाँ तक आ गया है 60 तक। और इन्हीं का क्या कर रहा है कि अब 2 4 6 8 10 यानी ऐसे करते करते 60 तक जोड़ के बताइए कि इनका योग कितना आएगा। इन संख्याओं को जोड़ने का एक आसान तरीका लगाएंगे। देखिएगा आसान तरीका क्या है कि आप सबसे लास्ट वाली संख्या लिखिएगा, सबसे लास्ट वाली संख्या लिखिएगा, प्लस में जो पहली वाली संख्या होगी उसको लिखिएगा और बटे क्या कर दीजिएगा 2 कर दीजिएगा और गुणे में कुल संख्या कर दीजिएगा। गुणे में क्या कर दीजिएगा, कुल संख्या कर दीजिएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिएगा लास्ट वाली संख्या क्या थी, लास्ट वाली संख्या कितनी थी, देखिएगा यहाँ पे 60 थी। लास्ट वाली संख्या कितनी थी 60 थी और पहली संख्या कितनी थी 2 थी और बटे हमें क्या करना है 2 और गुणे में क्या करना है कुल संख्या। कुल संख्या कितनी आ जाएगी 30 आ जाएगी, है ना, क्योंकि 1 से 60 तक होता तो पूरी पूरी 60 संख्या होती है, लेकिन इसमें सम विषम जब निकालेंगे तो सम संख्या जो मिलेगी वो 30 ही मिलेगी। 30 सम मिलेगी, 30 क्या मिलेगी विषम मिलेगी। तो विषम को तो दिया नहीं, सम को दिया, तो सम संख्या कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी। अब यहीं पे इनको जोड़ के जो कट रहा होगा उनको क्या करेंगे काट लेंगे। 60 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा। 62/2 करेंगे और गुणे में क्या कर देंगे 30 कर देंगे। 2 से जब 62 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा। 31 गुणे क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, यानी 31 गुणे क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। जब 31 और 30 का जब आपस में गुणा कर दिया जाएगा तो कितना आ जाएगा, एक जीरो बढ़ जाएगा, 3 एकम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और 3 तिरिके 9, यानी इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 930, यानी 930। यानी सम संख्याओं का जब योग करेंगे 2 से लेकर 60 तक करेंगे तो जोड़ने पर कितना आएगा 930, जो इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ सिंप्लीफिकेशन से ही क्वेश्चन है। देखिएगा क्या पूछा गया, इसमें पूछा जा रहा है कि संख्या 120 का, संख्या 120 का 2/3, 2/3 का मतलब 2/3, 2/3 80 के 1/4, 1/4 मतलब 1/4 से कितना अधिक है। मतलब वो कह रहा है 120 का आप 2/3 निकाल लीजिए, 80 का 1/4 निकाल लीजिए और उनके बीच का अंतर निकाल दीजिए कि कितना अधिक है। तुलना करना मतलब अंतर निकालना है। जब उनका अंतर करेंगे कौन कितना अधिक हो निकल के आ जाएगा। तो देखिएगा इसको लगाते हैं, क्या था 120 का 2/3, तो 120 लिखिएगा और इसका 2/3 लिखिएगा। कितना लिखिएगा 2/3 और इसी में से माइनस क्या करना है 80 का 1/4, 80 का 1/4 हमें क्या करना है माइनस करना है। जब इसको आप काटेंगे तो देखिएगा कितना आएगा। जब 3 से आप 120 को काटेंगे तो कितना आएगा 4×3 12 यानी 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। और 40 का जब 2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 40 दूना 80 हो जाएगा। माइनस का चिन्ह तो माइनस हम लगा देंगे। इस 80 को इस 4 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा 4 दूना 8 यानी 20 बार में कट जाएगा। 20 चौके 80, तो 20 एकम कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। और जब 80 और 20 को यानी 80 में से 20 को घटाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। मतलब वह संख्या कितनी अधिक है 60 अधिक है। और हमें अधिक ही बताना था। इन दोनों का जब अंतर कर देंगे तो कौन कितना अधिक है निकल के आ जाएगा। तो जो पहली वाली संख्या थी दूसरी वाली संख्या से कितना अधिक है 60 अधिक है। 2/3 कहा था इसलिए 2/3 लिखे, 1/4 कहा था इसलिए 1/4 लिखे। 3 से यह 120 कट रहा था 40 बार में, 40 में काट दिए, 40 दूना
80 कर दिए, 4 से यह 80 कट रहा था 20 बार में, तो 20 लिख दिए और 20 एक का 20 कर दिए और 80 माइनस 20 कर दिए तो कितना आ गया है 60 आ गया, जो कि इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में अनुपात से उठाया गया क्वेश्चन है। कहाँ से उठाया गया क्वेश्चन है? अनुपात से उठाया गया है। अनुपात कह रहा है कि दो संख्याओं का जो अनुपात है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। कितना है? 3:4 है। यदि इनका मस कह रहा है कि जो दो संख्याएं हैं जिनका अनुपात 3:4 है, उनका मस कितना है? 12 है। तो कह रहा है कि आप वह संख्या बताइए कि वह दोनों संख्याएं क्या थी। दोनों संख्याएं हमको पता नहीं है, तो संख्या देखिएगा निकालेंगे कैसे। उसने अनुपात किसका किसका दे रखा है? 3 का और 4 का, मतलब ये पहली संख्या है और यह क्या है? दूसरी संख्या है। और अनुपात क्या दे रखा है? 3:4 का दे रखा है। कितने का दे रखा है? 3:4 का। और उनका म से उसने यानी क्वेश्चन ने कितना बता रखा है? 12 बता रखा है। उसने म से कितना बता रखा है? 12 बता रखा है। एक बार हम म से निकालते हैं, देखते हैं हमारे हिसाब से म से कितना आता है। तो 3 और 4 का जब म से निकालेंगे, देखिए इसमें 3 एक अभाज्य संख्या, जब भी अभाज्य संख्या आएगी तो म से हमेशा 1 होता है। तो 3 और 4 का जब हम म से निकालेंगे तो हमारे हिसाब से म से कितना निकल के आएगा? 1 निकल के आएगा। लेकिन क्वेश्चन में कितना बता रखा है? म से 12 बता रखा है। अब देखेंगे क्वेश्चन ने कितना गुना बता रखा है, तो वो कितना गुना बता रखा है उसने? 12 गुना बता रखा है। कितना गुना ज़्यादा बता रखा है उसने? 12 गुना ज़्यादा बता रखा है, क्योंकि हम जब म से निकाल रहे हैं तो 1 आ रहा है और उसने म से कितना बता रखा है? 12, मतलब उसने 12 गुना ज़्यादा बता रखा है। जब 12 गुना उसका म से ज़्यादा है, मतलब हमारी संख्याएं भी 12 गुना ज़्यादा रही होंगी, मतलब हमारी संख्याएं भी कितना कितना ज़्यादा रहेंगी? 12 गुना ज़्यादा रहेंगी। जब हम 12 गुना ज़्यादा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 12 3 36 और ये कितना आ जाएगा? 12 चौक के 48, मतलब वो दोनों संख्याएं क्या थी? एक 36 थी और एक क्या थी? 48 थी। अब 36 48 का म से निकालेंगे तो अब 12 मिल जाएगा। हमें दोनों संख्याएं पता करनी थी, तो दोनों संख्याएं हो कितनी गई? 36 और 48। तो ये रहे आज के 5 क्वेश्चन। उम्मीद करेंगे कि ये आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर ये क्वेश्चन आपको सभी समझ में आ गए होंगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।